Now we will see a very important part of this chapter, reproductive health, that is methods of contraception. Okay, so इस पे बहुत questions आए हुए हैं. So let us get started. So what do you mean by contraception? Contraception का मतलब क्या है वो पहले देखते हैं. So मतलब वो क्या है? It's a device. Contraceptives ये क्या है? Noun form है ना, contraception. So contraceptives क्या है? So they are devices which क्या करेंगे? will prevent conception or other word, common word, pregnancy नहीं होने देंगे. Of course not hampering the reproductive health. कोई इफेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे नहीं होने देंगे the use of contraceptives. Okay, conception is what? The concept of what? Conceiving means fertilization and having a baby, pregnancy. So सिर्फ अलग words है, both mean the same. Okay, so these devices are what? The contraceptives. Okay, so ideal requirements क्या है contraceptives के? Ideal requirements of contraceptives. Contraceptives मतलब ये डिवाइस का नाम है. तो क्या क्या आइडियल रिक्वायरमेंट होने चाहिए? इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, easy to use, highly effective, no or least side effects, reversible. ओके, सो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, इजी टू यूज होने चाहिए. बहुत ऐसे टीडियस है, मेसी है, मुश्किल है तो कपल्स विल नॉट गो फॉर यूसेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इजी टू यूज है, हाईली इफेक्टिव है. इफेक्टिवनेस मतलब क्या है? वी हैव टू प्रिवेंट कंसेप्शन, कंसीविंग, प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, ये सब नहीं होना चाहिए. ऐसे उसमें फीचर्स या फंक्शंस होने चाहिए. नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, क्योंकि जितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स दिखेंगे कपल विल नॉट गो फॉर हैविंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिवर्सिबल होने चाहिए, क्योंकि अगर वो कपल प्लान करे टू हैव अ बेबी, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से उनके प्लानिंग में कोई हिंड्रेंस, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए. सो दे शुड बी इजीली रिवर्सिबल. मतलब स्टॉप कर दो तो इनका फंक्शन खत्म, या इमीडिएट यूसेज है एंड देन यू कैन go for having a baby. You can plan for having a baby. So very important, these should be reversible. Okay, remember दो टाइप्स है, जिसमें से एक टाइप है वो that is irreversible, more close to irreversible, but majorly all types are what? Reversible. Okay, so let's see the types. कॉन्ट्रासेप्टिव्स के दो टाइप्स है, टेम्पररी एंड टर्मिनल. अब ये टेम्पररी वाले ही है जो सारे के सारे क्या है? रिवर्सिबल है. टर्मिनल इज व्हाट? द सर्जिकल प्रोसीजर्स, उसमें सर्जिकल प्रोसेस होगा एंड चांसेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज पुअर. We won't say zero, we will say it is poor. Okay, so पहले हमें देखने हैं temporary contraceptives and in the last we are going to see the terminal ones. Okay, so in the temporary one, the first is the very common one, the natural method. अब natural method is what? इसमें कोई डिवाइस, कोई मेडिसिन, कोई हार्मोन, कुछ भी यूज नहीं होगा. It is just naturally what a couple can do to prevent pregnancy, to prevent conception. एक couple क्या क्या कर सकता है? So इसमें first है safe period, rhythm method और period of एब्स्टिनेंस. ओके, ये सब अलग अलग नाम है, मीनिंग
द सेम. ओके, अब इसका कंसेप्ट क्या है? द कपल विल फॉलो सर्टेन डेट्स and will not undergo coitus. Coitus is what the actual act of sexual reproduction resulting in fertilization and further on pregnancy. Okay, so पहले rhythm method हो या safe period, ये सब एक एक करके देखेंगे क्यों ऐसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं. So 7 days after menstruation and 7 days before menstruation are safe. Why? ये डे सेफ क्यों है? Because इस टाइम में ओव्यूलेशन इज नॉट सीन. और एक किस तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं? दैट ovum is not present in fallopian tubes. ठीक है कि इस दौरान मेंस्ट्रुएशन 3 to 5 days होता है, उसके जो 7 days बाद ओव्यूलेशन नहीं होता है. इवन मेंस्ट्रुएशन होने से 7 days पहले नहीं होगा ओव्यूलेशन. ओके, सो इस टाइम नहीं हो रहा है ओव्यूलेशन या ओवम फैलोपियन ट्यूब्स में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे सेफ पीरियड. ओके, सेफ टाइम जोन. सो पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस. एब्स्टिनेंस मतलब एब्सेंस, मतलब इस दौरान कपल ने कोइटस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्ट नहीं करना चाहिए. इसका जो टाइम जोन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 10 से 17th डे तक नो कोइटस. तो ये किसको जस्टिफाई करता है? पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस. ओके ओके, अब इसमें क्या है? ये तो हुए डेट्स जो याद रखने हैं. सबको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट क्या है? 28 डेज का साइकिल है, 30 डेज का साइकिल है. फर्स्ट 3 to 5 days मेंस्ट्रुएशन होता है, फिर रिपेयर होगा, फिर सिक्रेटरी फेज होगा. ये सब फेजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के वी आर अवेयर ऑफ, राइट? सो उसमें ये डेट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेट्स, पॉइंट ऑफ व्यू, कब इट इज सेफ to have coitus and कब it is risky to have coitus, because there are chances कि उस टाइम स्पैन में ओव्यूलेशन होगा. एंड द मोमेंट ओव्यूलेशन के चांसेस हाई है, फर्टिलाइजेशन के भी चांसेस हाई हो जाते हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन. वी डू नॉट वांट फर्टिलाइजेशन टू हैपन. द कपल डज नॉट वांट प्रेगनेंसी, राइट? सो ये डेट्स याद रखने हैं. अब इसके साथ साथ और एक चीज याद रखनी है, दैट ओव्यूलेशन टाइम में there are certain changes which can be observed and remembered. So ovulation टाइम में क्या क्या चेंजेस होते हैं? पहले तो होते हैं टेम्परेचर चेंजेस. टेम्परेचर चेंजेस होते हैं एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, 2 days प्लस और माइनस इंक्लूडेड. थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है फीमेल्स का. ओके, सो देयर इज rise in temperature. 1 to 2 डिग्री की ही बात हो रही है. बट when at the time of ovulation. सेकेंड क्या साइन है? there is a proper test to check whether ovulation वाला टाइम जोन अभी है कि नहीं. that is the Spin-Barkeet test. Done to check what? Done to check ovulation. अब ये टेस्ट होता कैसे है? जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका जो कंसिस्टेंसी है, थिकनेस है, वो वेरी करता है फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल डे टू डे. लाइक ओव्यूलेशन का जब टाइम होगा द सर्वाइकल म्यूकस थिकन्स, वो थिक हो जाता है, स्टिकी हो जाता है. तो यू हैव 2 स्लाइड्स स्पिन-बार्केट टेस्ट में. एक मेन स्लाइड है, एक कवर स्लाइड होती है. तो मेन स्लाइड पे सर्वाइकल म्यूकस इज प्लेस्ड एंड द कवर स्लाइड इज प्लेस्ड ओवर इट एंड देन बोथ द स्लाइड्स आर टेकन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो अगर ऐसे थिक स्ट्रिंग्स आ गए, थिक
कंपोनेंट एक्सटेंड हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, दैट शोज द सर्वाइकल म्यूकस इज थिक, मीन्स दैट शोज द फीमेल इज इन द ओव्यूलेशन पीरियड जोन. तो ऑब्वियसली उस टाइम कोइटस नहीं करना है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन. The exactly opposite follows if you want to conceive. If you want to have pregnancy, उस time it is the ideal time to have coitus. Okay? So spin barking टेस्ट हो चाहे टेम्परेचर चेंजेस हो, ओव्यूलेशन का टाइम जोन का पता चलता है, बट ये इतना स्पेसिफिक नहीं है. इससे सेफ क्या है, 10th डे से 17th डे तक there should be no coitus at all to be on a safer side. Okay? So that was about rhythm method, period of abstinence or the safe period. Next is basal body temperature. इसके बारे में मैंने ऊपर भी बताया हुआ है, बट अलग से भी इसका कंसिडरेशन होता है. It is BBT. So basal body temperature ज्यादा होता है at the time of ovulation. So 1 to 2 degree टेम्परेचर रेज दिखता है. व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू इंक्रीज्ड BMR. व्हाट इज BMR? इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट. और ये कब हो रहा है? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. ये ओव्यूलेशन की टाइम होने वाली चीजें हैं. तो द मोमेंट ऐसा फील हो रहा है, नेचुरली द फीमेल विल कम टू नो एंड द कपल शुड नॉट गो फॉर कोइटस. राइट? सो दिस इज द सेकेंड वन. द थर्ड इज विड्रॉल मेथड. और एक वर्ड है विड्रॉल मेथड के लिए, इट इज कोइटस interruptus. Coitus interruptus. Withdrawal method or coitus interruptus. Interruptus means interrupt करना. Coitus is what the actual act of sexual reproduction. उसको बीच में ही interrupt कर देना, बीच में ही रोक देना is this coitus interruptus or the withdrawal method. अब इसमें होता क्या है? Of the couple, the male will withdraw away the penis just before ejaculation. Okay? Male will withdraw. Withdraw means taken aback. The penis just before ejaculation. So there is no chance. Theoretically, okay, theoretically there is no chance for the semen along with the sperms to reach the female tract. But इसका एक drawback है. Drawback के लिए term है pre-ejaculatory emission. So emission is a word जो male reproductive system जब हम पढ़ते हैं तभी ये word हम देखते हैं. Emission is what the semen along with the sperm reaches द पेनिस. स्टार्ट से ही सीमेन पेनिस में नहीं रहता है. रिदमिक मूवमेंट्स के दौरान इट ट्रेवल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्टोरेज. प्लेस ऑफ स्टोरेज मीन्स व्हाट? द वास डेफरेंस हुआ, सेमाइनल वेसिकल्स हुए, वहां स्टोर रहता है एंड देन इट हैज टू रीच द पेनिस एंड देन पेनिस से फीमेल ट्रैक्ट. सो व्हेन इट रीचेस पेनिस इट इज टर्म्ड एज एमिशन. अभी एमिशन में तो पेनिस में आ चुका है सीमेन, so there are chances that the semen might enter into the female tract. And और एक इसका failure to withdraw it properly, then also the semen will reach the female tract. So anyways natural methods का जो percentage है, success rate है, वो वैसे भी कम ही है. Okay? So इसका ये क्या है drawback? It is pre-ejaculatory emission, right? And failure to withdraw penis on time. Okay?
So that is the withdrawal method or coitus interruptus. The fourth one is lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea. अब मेनोरिया मतलब रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल. किसी भी टर्म से पहले ए लग जाना मीन्स व्हाट, दैट कंसेप्ट इज नॉट देयर, इट इज एब्सेंट. मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. ये क्यों हो रहा है? लैक्टेशनल मीन्स व्हाट, रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, नाउ when the pregnant female delivers the baby, she lactates the younger one, right? So ये जो lactation हो रहा है, that is under influence of which hormone? Under influence of, very important, prolactin, right? ये prolactin ही है जो रेगुलेट कर रहा है लैक्टेशन. अब इस दौरान जस्ट द बेबी इज बॉर्न, कंप्लीटली द बेबी इज ऑन व्हाट, द मदर्स मिल्क. इसीलिए प्रोलैक्टिन के लेवल्स हाई रहेंगे. सो हाई लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन है, इसकी वजह से ये सप्रेस कर देता है द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक लेवल्स ऑफ FSH, LH आर रिड्यूस्ड, और यू कैन से पूरा ही वो उसको इनिबिट ही कर देता है. तो इसकी वजह से क्या होगा? मेन LH का काम क्या है? ओव्यूलेशन कराना. तो ओव्यूलेशन होगा क्या? नहीं होगा. सो ओव्यूलेशन नहीं होगा मीन्स ओवम ही रिलीज नहीं होगा. ओवम रिलीज नहीं होगा तो कोइटस से फर्टिलाइजेशन का स्कोप है क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ओवम ही नहीं आया, राइट? क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं. ओके, बट इसका ड्रॉबैक क्या है? टाइम स्पैन. पीक पे प्रोलैक्टिन हमेशा के लिए नहीं रहता. इट इज ओनली फॉर अराउंड 6 months इट इज इफेक्टिव, नॉट आफ्टर दैट. फिर उसके लेवल्स कम हो जाते हैं, FSH LH के लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे. तो वंस FSH LH के लेवल्स नॉर्मलाइज हो गए, it will result in what? Ovulation, and then release of ovum means high scope for what? Coitus, resulting in fertilization. Okay, so that was about lactational amenorrhea. Now let's see chemical methods of contraception. केमिकल मेथड्स में कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं, क्या लाइन ऑफ एक्शन है, वो देखते हैं. एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है. सो केमिकल मेथड्स. ओके, सो केमिकल मेथड्स में क्या है? दीज आर द केमिकल्स which are very important. They are spermicidal. Spermicidal का मतलब क्या है? Sidal is killing and sperm, so killing of sperm. This is very important. ये करते कैसे हैं? They themselves attach to spermatozoa and reduce their oxygen intake, thereby killing the sperms. Okay, तो स्पर्मिसाइडल एजेंट्स है ये. बेसिकली ये वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है कि केमिकल मेथड्स में द केमिकल्स यूज्ड आर स्पर्मिसाइडल इन नेचर. ये अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है. कौन से फॉर्म्स में है वो अवेलेबल? अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स. अलग अलग एग्जाम्पल्स है
अलग अलग फॉर्म के, उनके सिर्फ नाम याद रखने हैं. डेल्फिन इन द फॉर्म ऑफ जेलीज. एग्जाम्पल है परसेप्टिन, वोल्पार पेस्ट, निम 76. ये जो निम 76 है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है इन द इंस्टीट्यूट कॉल्ड दीपस, विच इज द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर अप्लाइड साइंस. यहाँ पे ये निम 76 मैन्युफैक्चर होता है. ओके, सो क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है, जेली फॉर्म में भी अवेलेबल है, फोम टैबलेट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है. फोम टैबलेट्स, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एग्जाम्पल जो केमिकल मेथड्स में याद रखना है वो फोम टैबलेट्स के अंदर ही है. द नेम ऑफ द फोम टैबलेट इज टुडे. ओके, सो फोम टैबलेट फॉर्म में जो केमिकल्स है इट इज टुडे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्टैब करके भी टैबलेट है. ओके, सो विच आर द केमिकल्स ना. अभी हमें पता चला किस फॉर्म में ये लोग अवेलेबल है, तो इट्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, जेली या टैबलेट. सो इनमें कौन से केमिकल्स है? सो दे हैव, जो स्पर्मिसाइडल है इन एक्शन, सो दे हैव केमिकल्स लाइक जिंक सल्फेट, potassium permanganate, citric acid, lactic acid, boric acid, etc. Okay, and these chemical agents are placed in vagina of the female reproductive tract prior coitus. So just before coitus, these chemical agents are placed in the vagina of the female tract. So that was about chemical method. Now let's see the third type, that is the barrier methods. So barrier methods में क्या है? These are which devices? These are mechanical devices which prevent deposition of semen in vagina. Okay, तो मैकेनिकल डिवाइसेस है. पहले क्या थे? these were chemicals that were inserted. Now these are mechanical devices which can be used to prevent the entry of sperm in vagina and further on at the level of cervix and ultimately at the level of uterus. तो उस लेवल तक जाने ही नहीं देगा सीमेन को which is carrying sperms. Okay, so मेल में अलग है, फीमेल्स में अलग है. तो पहले मेल्स में देखते हैं बैरियर मेथड्स. द कॉमन वंस आर व्हाट? द मेन वंस बेसिकली दे आर द कॉन्डम्स. सो कॉन्डम्स किससे बने हुए हैं? दे आर made up of rubber or latex. It is placed or rolled up over the penis so that ejaculation जो होगा that will not enter the vagina at all. That will remain in the condom. Okay. अब इसका ये तो हुआ बैरियर मेथड पॉइंट ऑफ व्यू, रोल प्ले. और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कॉन्डम का, दैट इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
हर एक जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इट इज नॉट नेसेसरी इट विल हैव you like free from sexually transmitted disease also, but condoms are so made up of rubber or latex, is rolled upon the penis. So इसमें privacy maintained है, easy to use है, the individual himself can wear it, right, and useful to protect against STD, sexually transmitted diseases. पूरा एक सेक्शन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो हमें देखना है. एग्जाम्पल में इसके कॉमन वन क्या है, द वेरी डेंजरस एंड द कॉमन वन दैट इज एड्स. ओके, सो दैट वाज अबाउट मेल्स. सो इसमें कॉन्डम्स में क्या याद रखना है कि वो वजाइना लेवल तक भी सीमेन का इजैकुलेशन जो है होने नहीं देगा. सो देयर इज नो स्कोप फॉर द स्पर्म्स टू रीच द सर्विक्स नॉर द यूट्रस. ओके, फीमेल्स में फर्स्ट वन इज फेमिडोम्स और फेमशील्ड्स. तो ये क्या है, दीज आर द फीमेल कॉन्डम्स. किससे बने हुए हैं, पॉलीयूरेथेन से बने हैं, एंड दे हैव रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर. अगेन दे आर ऑल्सो यूजफुल against what, against the useful to protect from what, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से फेमिडोम्स भी प्रोटेक्ट करते हैं फीमेल ट्रैक को. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इन फीमेल्स ओनली देयर आर डिफरेंट मैकेनिकल डिवाइसेस यूज्ड. दे आर द diaphragms, वॉल्ट कैप्स, राइट, ये सब सर्वाइकल कैप्स, ये सब यूज हो सकते हैं इन द फीमेल ट्रैक. ओके, ये करते क्या है, दीज कवर द एरिया ऑफ सर्विक्स एंड prevent entry of semen at the level of यूट्रस. मतलब ये ऐसे कैप्स या स्ट्रक्चर्स है जो सर्विक्स लेवल तक ही है, उससे आगे वो प्लेस नहीं हो सकते, जिसकी वजह से जो सीमेन है, जो स्पर्म है, वो इसी लेवल तक रुक जाएगा, आगे यूट्रस तक नहीं बढ़ेगा. ओके, सो एट द लेवल ऑफ सर्विक्स ये प्लेस होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ रबर. Certain caps are made up of plastic also, but mainly used component is rubber. ठीक है, वो प्लेस होते हैं through the vagina at the level of cervix, so that let it be semen or specifically the sperms concerned, वो cervix level तक ही रुक जाएंगे, वो further uterus तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. ओके, सो किससे बने हैं ये, they are made of rubber. कैप्स हो चाहे डायफ्राम हो, so they are used along with the spermicidal creams हो चाहे फोम टैबलेट्स हो, जेलीज हो, to increase effectiveness. ओके, इफेक्टिविटी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए दिस इज
accommodated, इसके साथ क्या यूज हो सकता है, द केमिकल मेथड्स अलोंग विद द डायफ्राम्स, वर्ड्स, कैप्स, ओके, इनके साथ ये भी यूज हो गया तो इफेक्टिविटी बढ़ जाती है, ओके। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है फ्रॉम द कॉन्डम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, जो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज है इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, उनके थ्रू द सप्लाइड कॉन्डम, द वेरी फेमस ब्रांड ऑफ कॉन्डम यूज्ड बाय गवर्नमेंट एंड इनिशिएटेड which they have requested people to use, the very common brand is Nirod, okay. इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, so you should know the most common brand which has been told by the government that maximum इसका usage करे for controlling what overpopulation, right? Contraception is a good method to do that. And the first condom manufactured by Hindustan Latex Limited Company was Rakshak, okay. So the commonly used brand which is publicized by government is Nirod, and Hindustan Latex जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने पहला बनाया हुआ कॉन्डम का नाम क्या था, रक्षा, ओके। सो फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये वर्ड याद रखना है, निरोध, एंड द फर्स्ट वन इज रक्षा, ओके। नाउ वील सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज द इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं अगर हम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो। सो लेट अस सी, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पहले तो कहाँ प्लेस होते हैं, क्या फंक्शनिंग है, वो इन शॉर्ट देख लेते हैं। Okay, so the intrauterine devices, let us see. Intrauterine, नाम में देखिए कैसा, क्या नाम है, इंट्रा इज विद इन, यूट्राइन मतलब द यूट्रस, मीन्स दीज आर डिवाइसेस प्लेस्ड इन यूट्रस, ओके। तो ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन भी इनके मटेरियल कॉम्पोजिशन में हो सकता है। एंड वेयर आर दे प्लेस्ड, दे आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट व्हाट, हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहे हैं, टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ओके, टू कंसीव, टू हैव अ बेबी, ये प्रिवेंट करने। अभी अलग अलग शेप्स में होते हैं, लूप फॉर्म, स्पाइरल फॉर्म, ओके, एक एक करके हमें देखना है। सो ओवरऑल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके। सो टाइप्स लिख लेते हैं, फिर एक एक देखेंगे। द फर्स्ट इज इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड IUDs, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। सो inert or non-medicated IUDs. सेकेंड है copper releasing IUDs, very important one. And the third is hormone releasing IUDs, okay. So inert है, non-medicated, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। सो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट लेट अस सी द इनर्ट वन। सो ये किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ पॉली एथिलीन इम्प्रेग्नेटेड विथ, इम्प्रेग्नेटेड मतलब उसके अंदर अलग से प्रोसीजर करके प्लेस किया गया है क्या, इट इज बेरियम
sulfate. Okay, it's impregnated with barium sulfate. इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू भी आते हैं. द एग्जाम्पल इज द लिप्स लूप. अब इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है. इट इज लिपीज लूप, लिपेज लूप. प्रोनाउंसिएशन इज अप टू यू. प्रोनाउंसिएशन पे सवाल नहीं आते, राइट? सो इट इज द लिप्स लूप और द लिपेज लूप, which is an example of inert or non-medicated IUDs. अब इसका exact mechanism, the pinpoint mechanism is not known. So there are range of mechanisms mentioned about how does the inert or non-medicated IUD work. So accordingly हम वो mechanisms in short समझ लेंगे. Okay? तो एक एक करके देखते हैं द मैकेनिज्म्स ऑफ द इनर्ट वन. लाइन ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं इसको कि कैसे काम करता है. सो द फर्स्ट व्हाट इट कैन डू इज इम्पेयरमेंट ऑफ स्पर्म एसेंट. मतलब जो स्पर्म्स, इनकमिंग स्पर्म्स है फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू द फीमेल, द स्पीड in which they are coming, उसी को impair कर देगा. So there is no scope for the sperms to reach what? The uterus. Like that. Second, sudden increase in tubule motility. ट्यूब्यूल मोटिलिटी इज व्हाट, हम फैलोपियन ट्यूब्स की बात कर रहे हैं. मोटिलिटी इज व्हाट, द मूवमेंट ऑफ सीलिया. अब सीलिया मूव होता है, उसी की वजह से ओवम ओवरी से लेके फैलोपियन ट्यूब्स के एंड तक आ जाता है टू बी रेडी फॉर व्हाट? फर्टिलाइजेशन. बट सडन इंक्रीज इन ट्यूब्यूल मोटिलिटी विल डू व्हाट? ओवम का हो जाएगा प्री मैच्योर माइग्रेशन. कहाँ? इन द यूट्रस. तो प्रॉब्लम क्या है? व्हेन यूट्रस इज नॉट रेडी टू रिसीव इट. यूट्रस जब रिसीव करने ओवम को रेडी नहीं है, क्या क्या होना पड़ता है यूट्रस को रेडी? मीन्स व्हाट? एंडोमेट्रियल लाइनिंग में चेंजेस आते हैं, थिकनिंग होता है. ये सब होने से पहले ही अगर ओवम आया तो देयर इज गोइंग टू बी नो स्कोप फॉर व्हाट? इम्प्लांटेशन. एंड इम्प्लांटेशन नहीं हुआ मीन्स व्हाट? द मोटिव ऑफ व्हाट? ये कॉन्ट्रासेप्शन वो फुलफिल हो जाएगा. ओके, सो प्री मैच्योर माइग्रेशन हो जाएगा ओवम का इन द यूट्रस व्हेन द यूट्रस इज नॉट रेडी. सो अगेन दिस कैन बी वन ऑफ द मैकेनिज्म्स of the inert IUDs, right? पहला क्या था? impairment of sperm ascent. स्पर्म का स्पीड को ही इम्पेयर कर देगा, कम कर देगा. सेकेंड है कि फैलोपियन ट्यूब्स में मोटिलिटी बढ़ा देगा सडनली. उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ओवम जल्दी ही यूट्रस में आ जाएगा, तो कोई स्कोप ही नहीं रहेगा फॉर इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट, हिस्टोलॉजिकल और biochemical changes in endometrium. What is endometrium? Endometrium is the innermost layer of uterus. Okay, so endometrium में histological चाहे biochemical changes करा देंगे जिसकी वजह से endometrium क्या हो जाएगा? Gametotoxic and spermicidal. Sperm killing. Gametotoxic is what? It will have a adverse effect on gametes. मोटिव क्या है? आइदर फ्यूजन ही ना हो भी गया तो इम्प्लांटेशन ना हो, क्योंकि हम अभी यूट्रस लेवल पे. यूट्रस लेवल पे होता क्या है? इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट. वो भी नहीं हो पाया, देन टू द मोटिव ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज फुलफिल्ड. सो दैट वाज अबाउट द इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड वन. नेक्स्ट हम देखेंगे द कॉपर रिलीजिंग वन. इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है. मैच द फॉलोइंग जब आता है, दे आर गोइंग टू आस्क इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड एंड सामने ऑप्शन में तुम्हें एग्जाम्पल ढूंढना है, तो द एग्जाम्पल एक ही है. सो इट इज इजी टू रिमेम्बर, द लिप्स लूप और द लिपेज लूप. ओके, नेक्स्ट इज कॉपर
रिलीजिंग IUDs, कॉपर रिलीजिंग IUDs। अगर इन तीनों में से कंपेयर करें कि कौन से IUDs बहुत एक्सटेंसिवली दे आर बिन यूज्ड बाय फीमेल्स इन इंडिया, सो द आंसर विल बी कॉपर रिलीजिंग। दे आर रिलायबल, दे आर वेरी हाईली इफेक्टिव। ओके, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द नेम? इट इज कॉपर रिलीजिंग IUDs। ओके, तो इनमें क्या होता है, दे हैव आयोनाइज्ड कॉपर, ये उसका फॉर्मूला है, राइट, एवरीबॉडी नोस। सो आयोनाइज्ड कॉपर है, रिलीज होते रहता है कॉपर, कॉपर रिलीजेस इन द यूट्रस। उसका रिलीज होने का भी टाइम स्पैन फिक्स्ड है, रेंज 50 μg पर डे। ओके, 50 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होता है कॉपर। अब इसका काम क्या है? इट हैज लोकल, लोकल मीन्स व्हाट? एट द लेवल ऑफ यूट्रस, लोकल एंटी fertility effect. It has local anti-fertility effect by releasing toxic cytokines. ये toxic cytokines जो है ये एक्ट करेंगे किस पे? स्पर्म्स पे। So what will it result in? It will result in suppressing sperm motility and its capacity to fertilize ovum. Very very important line. As it is, ये लाइन जो है ये आती है कि ये लाइन ऑफ एक्शन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का है? To suppress sperm motility and its capacity to fertilize ovum is characteristically shown by copper releasing IUDs. Okay, so copper release होते रहता है आयोनाइज्ड फॉर्म में, लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट दिखाता है by release of toxic cytokines, जो रिस्पॉन्सिबल है टू सप्रेस व्हाट? स्पर्म का स्पीड ही कम हो गया एट द लेवल ऑफ वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, so there will remain no chances for the sperm to actually reach the ovum. Ovum कहाँ वेट कर रहा है? एट द लेवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। सो यूट्रस लेवल पे ही सब अगर खत्म हो गए स्पर्म, सो देयर विल बी नो स्कोप लेफ्ट फॉर एनी स्पर्म टू रीच ओवम। ओके, सो इंपॉर्टेंट है ये। लाइफ स्पैन जनरलाइज, इसका लाइफ स्पैन जो है इज 3 to 5 years कॉपर रिलीजिंग का, राइट। कॉमनली इसको कॉपर टी कहा जाता है। वाई द टी? बिकॉज उसका जो शेप है इट इज टी शेप। ओके, टी शेप इज व्हाट? दिस इज अ टी शेप, राइट। सो ये जो पार्ट है ये यूट्रस के लेवल पे जाता है व्हेन इट इज प्लेस्ड, एंड दिस पार्ट हैज अ स्ट्रिंग अटैच्ड एंड दैट इज टूवर्ड्स द सर्विक्स एंड वजाइना। ऐसा इसका प्लेसमेंट होता है। द सेम है, ये प्लास्टिक, मेटल, कोई भी कंपोनेंट से बना हो सकता है ना। इसके अलग अलग जो एग्जाम्पल्स है, देयर आर नंबर्स एसोसिएटेड, लाइक आई टेल यू द एग्जाम्पल्स, देन यू विल नो द नंबर। ओके, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स क्या है? इट इज CuT 200। तो Cu तो ठीक है, कॉपर रिलीजिंग, T भी ठीक है, उसका शेप है। Now what is this 200? Now 200 is, it's basically there is the copper wire which is rounded upon the device. So the copper wire is 200 millimeter square used to wound it or round it upon the device. और examples क्या है? तो ये क्या है? Square millimeter is the wire, the copper wire. Okay, और examples क्या है? CuT 250 है। Now इससे advanced है मल्टी लोड
CUT 350, CUT 375, CUT 380. इनका क्या प्लस पॉइंट है? लाइफ स्पैन. ओके, लाइफ स्पैन. ओके, सो लाइफ स्पैन मल्टी लोड का लाइफ स्पैन ज्यादा है. इट इज 7 to 10 years. नॉर्मली क्या है लाइफ स्पैन? इट इज 3 to 5 years. इसका है 7 to 10 years. प्लस प्लेसमेंट भी इसका अच्छे से होता है. लाइक दिस इज द नॉर्मल कॉपर टी एंड द मल्टी लोड वंस का कैसा होता है? इट इज shaped like this. The placement is better. It is placed properly. Okay. So that was about copper releasing IUDs. Okay. Next is hormone releasing IUDs. Okay. इसमें हार्मोन्स जो है, इसमें क्या है, कॉपर थोड़ा थोड़ा रिलीज होते रहता है, तो इसमें सडन हार्मोन्स विल बी रिलीज्ड सो दैट contraception is maintained. So this category includes progesterone hormone IUD. So progesterone IUD का क्या नाम है? Progestasert. नाम में ही समझ जा रहा है. And one more example, levonorgestrel LNG20. ओके, ये 20 क्या डिनोट करता है? व्हाट इज दिस 20 फॉर? 20 मीन्स दैट हार्मोन इज रिलीज्ड 20 microgram per day. So the name LNG20. मैच द फॉलोइंग में जैसे नॉन मेडिकेटेड के लिए सामने ऑप्शंस में क्या ढूंढना है? लिप्स लूप और लिपेज लूप. वैसे ही हार्मोन रिलीजिंग में ऑप्शंस में ज्यादातर LNG20 होता है. सो यू शुड बी अवेयर दैट LNG20 आ रहा है मीन्स इट इज हार्मोन रिलीजिंग. ओके, सो इसका ओवरऑल फंक्शनिंग क्या है? इट मेक्स यूट्रस unsuitable for implantation. यूट्रस को वो अनसुटेबल कर देता है फॉर व्हाट? इम्प्लांटेशन. कि वो इम्प्लांटेशन ही होने नहीं दे, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा. तो वो कैसे कर सकता है? वो बाय सप्रेसिंग एंडोमेट्रियल एक्टिविटी. एंडोमेट्रियल जैसे एंडोमेट्रियल थिकनिंग होता है, वो उसको ही इम्पेयर कर देगा, उसी को वो बंद कर देगा. तो वही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे क्या? नहीं होंगे. लाइक दैट. ओके, जैसे व्हाट ऑल इट कैन डू? इट विल इम्पेयर endometrial changes. It will suppress luteal activity. मेंस्ट्रुअल फेजेस में अलग अलग मेंस्ट्रुअल फेज है, फॉलिकुलर फेज है, ल्यूटियल फेज है. ल्यूटियल फेज में क्या है? ओव्यूलेशन हो चुका है एंड द एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर व्हाट? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. बट यही अगर सप्रेस कर दिया तो व्हाट विल हैपन? नहीं होगा इम्प्लांटेशन, राइट? और एक चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर सकता है, इट इज एन ओव्यूलेशन. वर्ड एंड लग गया है ओव्यूलेशन से पहले, तो वो ओव्यूलेशन ही होने नहीं देगा. ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ मतलब ओवम ही रिलीज नहीं होगा, तो कोई स्कोप रहा क्या इम्प्लांटेशन का? नहीं, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स दिस हार्मोन रिलीजिंग IUDs कैन डू. एंडोमेट्रियल चेंजेस ही नहीं होने देना, लूटियल एक्टिविटी सप्रेस करना, एनओव्यूलेशन, सर्वाइकल म्यूकस में भी चेंजेस लाना. So all these things the hormone releasing IUDs can do, which is useful for what? From the contraception point of view. So these were the three intrauterine devices: the inert ones, the copper releasing ones, and the hormone releasing ones. Next we will see oral contraceptives. Okay, natural methods हो गए,
barrier methods, chemical methods, intrauterine device. Now we'll see oral contraceptives, commonly called as the oral pills. Okay, तो सेम देखना है, how are they available, what is the line of action and the examples. Okay, so next is oral contraceptives, commonly called as the oral pills. Okay, so इनमें क्या है component? They have hormones which act. So they can be the कौन से hormones associated हो सकते हैं? Hormones like progesterone alone or in combination with estrogen. मतलब अलोन प्रोजेस्ट्रॉन के भी पिल्स होते हैं या प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन पिल्स भी अवेलेबल होते हैं. सो बेसिक लाइन ऑफ एक्शन में क्या है, ये हार्मोन्स रिलीज होंगे थ्रू दीज मेडिसिन्स व्हिच आर गोइंग टू शो द कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन. ओके, सो दे आर ऑफ 3 टाइप्स. These oral pills are of 3 types depending upon the intake. So the first one is on a daily basis. So daily pill. Next है weekly pill. And third है monthly pill. Okay. So first daily pill की बात करते हैं. अब डेली पिल समझने हैं, you have to know the menstrual cycle that is of 28 days. So डेली पिल का इनटेक जो है वो स्पेसिफिक है. So first 5 days of menstruation, no pills to be taken. After that, after the 5th day, the daily pill is taken for 21 days. ये 21 days याद रखना बहुत जरूरी है. And in the last 7 days, iron pills are taken to compensate blood loss in menstruation. Okay, blood loss in menstruation. So main ये pills जो है हार्मोन pills, ये 21 days लेने हैं, याद रखना है. menstruation में नहीं लेने हैं, menstruation के बाद. examples है इसके daily pills के, this Mala D and Mala L. Okay, denoting the respective variants of the hormone. It's not L, it is N. Mala D and Mala N, depending upon the variants of the hormones used. Okay, so daily pill में important है how many days it is taken. It's taken for 21 days. Next है weekly pills. वीकली पिल्स वीक में एक ही बार लेने हैं और उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है द वन विच वाज इन्वेंटेड इन इंडिया इटसेल्फ इन लखनऊ, वो याद रखना है. सो द सेकेंड इज वीकली पिल. इसका एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सहेली. नाउ ये एक नॉन स्टेरॉइडल प्रेपरेशन है. ओके, नॉन स्टेरॉइडल, क्योंकि दीज हार्मोन्स आर व्हाट इन नेचर, दे आर स्टेरॉइड हार्मोन्स इन नेचर, राइट. तो ये नॉन स्टेरॉइडल प्रेपरेशन है और ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है? इन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये हमने पहले भी देखा हुआ है, CDRI,
लखनऊ. Okay. नाम भी इसका यूजर फ्रेंडली है, that the females will opt for it. And the third is monthly pill. Example, Quinestro. इसमें सिर्फ नाम ही सफिशिएंट है, इसके बारे में मेंशनिंग एनसीईआरटी में या हायर बुक्स में भी नहीं है. So just the name is sufficient. हमें बस बेसिक इतना पता होना चाहिए 3 तरीके की पिल्स होते हैं. ओके, सो दिस पिल्स मैंने पहले भी बताया 2 फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड पिल्स और द मिनी पिल्स. कंबाइंड में क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. अब द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड सिंथेटिक ईस्ट्रोजन भी होता है, द नॉन स्टेरॉइडल वंस जो सिंथेटिक जो लैब में बनते हैं, तो उनके भी नाम याद रखने जरूरी है. सो द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड सिंथेटिक ईस्ट्रोजन जो यूज होता है टू फॉर्म दीज पिल्स, दैट ऑल्सो यू शुड नो. ओके, so the synthetic progesterone है नॉर्एथिस्टेरोन एसीटेट. ओके, नॉर्एथिस्टेरोन एसीटेट. सिंथेटिक ईस्ट्रोजन का नाम है the synthetic estrogen which is used, that ethinyl estradiol और डायोल. सो ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन हो चाहे ईस्ट्रोजन हो, इनके नाम है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ओरल पिल्स. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे क्वेश्चन एक तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आता है, नहीं तो ओरल पिल्स. बाकी वेरिएंट क्या था क्वेश्चन का, मैच द फॉलोइंग, राइट. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओरल पिल्स की बात कर रहे हैं. सबसे पहला है लाइन ऑफ एक्शन जो ओरल पिल्स कर सकते हैं, दैट इज इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन ही इनहिबिट करा देंगे. तो ये कैसे कर सकते हैं, बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू एंटीरियर पिट्यूटरी to inhibit the release of gonadotropins. Okay, gonadotropins मतलब किसकी बात हो रही है, FSH LH. अब यही लोग रिलीज नहीं होंगे तो what will happen, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं. ओव्यूलेशन नहीं हुआ, ओवम रिलीज ही नहीं हुआ. So there is no scope for what, there is no scope for fertilization or implantation. नेक्स्ट क्या फंक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है ओरल पिल्स का, इट इज अल्टरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. एंडोमेट्रियम में चेंजेस ले आएंगे जिस वजह से वो इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल नहीं रहेगा. और क्या कर सकता है, सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग, जिसकी वजह से इट विल इम्पेयर द स्पर्म मोटिलिटी. स्पर्म मोटिलिटी ही कम कर देगा क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस इतना थिक कर देगा कि स्पर्म का स्पीड जो है वो उसी लेवल पे स्लो डाउन हो जाएगा. सो देयर विल बी नो स्कोप लेफ्ट फॉर इट टू रीच द ओवम. ओके, इट इज सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग और impairment of motility
and secretory activity of fallopian tubes. अब फैलोपियन ट्यूब्स का मोटिलिटी एंड एक्टिविटी कम कर देगा, मीन्स देयर विल बी लेस ऑफ स्कोप लेफ्ट फॉर द ओवम टू रीच द डिजायर्ड लोकेशन. दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट फंक्शनिंग ऑफ व्हाट द इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज. उनमें एक लाइन ऑफ एक्शन क्या था कि क्विक एंड सडन इंक्रीज इन द ट्यूब्यूल मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स. तो वो जल्दी भेज देता था टिल द लेवल ऑफ यूट्रस कि यूट्रस रेडी भी नहीं है, उसी से पहले भेज दो सो दैट इम्प्लांटेशन नहीं होगा. दोनों का अल्टीमेट मोटिव सेम था, कॉन्ट्रासेप्शन, राइट? बट हियर व्हाट आर दे डूइंग? दे आर इम्पेयरिंग, इनहिबिटिंग द मोटिलिटी of fallopian tubes so that the ovum does not reach the desired location. अगर ओवम बन भी गया तो, जैसे यहाँ तो ओव्यूलेशन है तो ओवम बनने ही नहीं देगा, और अगर बन भी गया तो डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंच नहीं पाएगा. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द oral pills. Okay, now let us see the injectable contraceptives. Oral pills means what? Like medicine, we can take it along with water on a daily basis, weekly basis or monthly basis. Injectable में क्या अलग है? Injectable में injectable contraceptives में the line of action is same. The line of action is same as that of oral pills. Line of action same है, but फिर फायदा क्या है? It is more effective. That is the only plus point. It is more effective. Okay? इसमें डेपो प्रोवेरा इसका एक एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल है दी one more example is there. It is DMPA, that is Depot, Medroxy, progesterone acetate. Okay, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, बट एडिशनल है ये इंफॉर्मेशन, एक बार हम रीडिंग तो कर ही सकते हैं. डेपोट का मतलब है स्लो रिलीजिंग. So that was the example of injectable ones. Next variant of contraception are the implants. Okay. So ये क्या है? These are devices implanted or placed is a normal word for that. Subdermally. Subdermally is below the skin level. Okay, जिनमें again hormone releasing properties होते हैं. So these are devices which are implanted subdermally. Commonly कौन से हार्मोन का वेरिएंट मिलने वाला है implants में? So that is again progesterone. Okay, so ये subdermally implant होते हैं. They are going to have a variant of progesterone. छोटा सा एक इंसिजन करके ये इम्प्लांट्स इंसर्ट होते हैं. So the number of implants inserted are also fixed. It's a one-time procedure which will last for 5 long years. So highly effective. So a small incision is taken. Which region? It can be the upper arm or forearm region. Okay, and क्या इंसर्ट करेंगे फॉर दिस प्रॉपर इम्प्लांट्स? क्या है? 6 silicone capsules are inserted. Okay, they are having which hormone variant? progesterone का ही है, levonorgestrel. Okay, it is levonorgestrel. Incision दिया है, sutures की जरूरत नहीं. Sutures is what the stitching part done after the wound.
इस पे इंसिजन किया है ना, इंसिजन इज व्हाट अ कट, नो सूचर्स रिक्वायर्ड, ओके। एंड इसका लाइफ स्पैन क्या है, 5 years, ओके। एंड ये जो 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स है ये फैन शेप मैनर में इंसर्ट होते हैं इन दिस अपर आर्म रीजन, इस रीजन में, फोर आर्म रीजन में इंसर्ट होते हैं छोटे छोटे सिलिकॉन कैप्सूल्स होते हैं विच आर हैविंग दी हार्मोन लेवेनॉर्केस्ट्रल। इंसिजन लेके इंसर्ट करना है, सूचर्स की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप हील हो जाता है इंसिजन। लाइफ स्पैन अच्छा खासा 5 years है, ओके। सो दैट वाज अबाउट द इम्प्लांट्स। एग्जाम्पल इम्प्लांट्स का क्या है, टू बी रिमेम्बर्ड, इट इज नॉर्प्लांट। नाम में ही है इम्प्लांट का सेकेंड हाफ स्पेलिंग का, तो इजी है याद रखना, इट इज नॉर्प्लांट, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट इम्प्लांट्स। Next is emergency contraceptives. Okay, emergency contraceptives. The word emergency is coming मतलब थोड़ा time span का specification होगा. So emergency contraceptives में there is a combination of option available. Protocol एक follow होना चाहिए, but very very important within 72 hours. Within 72 hours. So what can be done? The oral pills can be taken. They are called as morning after pills. इनको commonly बोला जाता है. It can be a combination of what? मतलब किस component से बना हो सकता है? It is progestogen और प्रोजेस्ट्रोजेन प्लस ईस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन वाले पिल्स हो सकते हैं, एंड और IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द टाइम स्पैन दोनों यूज करने के लिए, इट इज विद इन 72 hours, very very important. And emergency contraceptive, ये वर्ड कब इम्प्लाई होगा? When you want to avoid pregnancy in cases of sexual assault or casual unprotected intercourse, ओके। इन सिनेरियोस में अगर इमरजेंसी कंडीशन में रियलाइजेशन हुआ है दैट वी डोंट वांट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन और बेसिकली प्रेगनेंसी, सो यू कैन गो फॉर दीज methodologies, but very important within 72 hours. Within 72 hours का टाइम स्पैन रहता है फॉर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना। वो नहीं हुआ तो कॉन्ट्रासेप्शन अभी भी सक्सेसफुल रहेगा। सो दैट वाज अबाउट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नाउ वी विल सी द टर्मिनल methods of contraception. Remember, in the start of the session we have seen that methods of contraception are of two types, temporary and terminal. तो temporary तो ये सारे हमने देख लिए, right? अब हम देखेंगे द टर्मिनल मेथड, जिसमें आता है उसके एक दूसरे नाम में ही उसका अंडरस्टैंडिंग है। द अदर वन फॉर दैट इज द सर्जिकल प्रोसेस, दैट इज स्टरलाइजेशन, टर्मिनल मेथड, ओके। ये हमें देखनी है, ओके। सो नेक्स्ट इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अलग अलग नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन, सर्जिकल मेथड, ओके। अब इसमें करना क्या है? माइनर सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें व्हाट इज द मेन मोटिव? द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स इन मेल्स और द मूवमेंट ऑफ ओवा in females is blocked, okay.
So the two methodologies from the male and female point of view. For males, it is vasectomy, and for females, it is tubectomy. और अलग प्रोनाउंसिएशन क्या है? वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी। एक्टमी का मतलब है एक्सीजन, निकालना। वैसा हियर इज द वर्ड फॉर द vas deferens, the tubular part present in the male reproductive tract. Tubectomy here is the tubes, means tubes हमने बार बार देखे, ट्यूब्यूल मोटिलिटी। तो किसकी बात कर रहे थे हम वहां? The fallopian tubes. So what is actually done in both the procedure? दोनों tubular structures है. So excision is done. They are cut and थोड़ा सा पार्ट उसमें से निकाला जाएगा and the remainder is tied. Means what? ये एक ट्यूब इमेजिन करो, any of the two tubes, they are cut. Okay? So यहाँ जो कट है that is excision. So कट होने के बाद ये उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल देना एंड बचा हुआ पार्ट को ऊपर हम लाइगेट कर देंगे, इधर हम टाई अप कर देंगे. So that is the procedure of this surgical method of contraception, that is the terminal method. So यहाँ मेल्स में क्या टाई अप कर देंगे? कट करके एक्सीजन एंड लाइगेशन इज द वर्ड. ओके, सो excision and ligation of vas deferens is done, and in females excision and ligation किसका करेंगे? बचे हुए पार्ट का. ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर से जोड़ देंगे, नीचे वाला पार्ट नीचे वाले से जोड़ देंगे, बीच का पार्ट गायब है. सो दैट फॉर एग्जाम्पल ओवम यहां से यहां तक पहुंचा, ये गैप रहने की वजह से ओवम आगे बढ़ेगा ही नहीं. सेम एप्लीकेबल फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीमेन यहां तक आ गया, इसके आगे जाएगा ही नहीं. नाउ मेल्स में अलग से क्या याद रखना है? vas deferens लेवल पे व्हाट आर कमिंग? ओनली द स्पर्म्स. ठीक है, सिर्फ स्पर्म्स आते हैं. आगे जाके देयर आर ग्लैंडुलर कंपोनेंट जैसे सेमिनल वेसिकल्स हुए, प्रोस्टेट ग्लैंड हुए, ये लोग हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड कंपोनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमेन. तो सीमेन में क्या है? द न्यूट्रिशियस कंपोनेंट एंड स्पर्म्स. तो vas deferens में अगर हम vas deferens की बात करें, सो ओनली व्हाट आर कमिंग? स्पर्म्स. तो स्पर्म्स रुक जाएंगे, बट आगे जो ग्लैंडुलर कंपोनेंट है वो अपना सिक्रीशन करेंगे. तो सीमेन रिलीज होगा, सीमेन इजैक्युलेट होगा, बट विदाउट व्हाट? विदाउट स्पर्म्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फीमेल्स में तो ये सिनेरियो नहीं है. फैलोपियन ट्यूब्स में हाफ वे तक ओवम आएगा, उसके बाद आएगा ही नहीं. तो उसका क्या हो जाएगा? वहां वो डिजेनरेट हो जाएगा, राइट? फंक्शन में नहीं आया तो. ओके, सो एक्सीजन एंड लाइगेशन ऑफ vas deferens in males, एक्सीजन एंड लाइगेशन ऑफ fallopian tubes in female is tubectomy. Okay, now further on vasectomy में दो टाइप्स है. Now again this is not mentioned in NCERT, थोड़ा सा एडिशनल है, हम देख लेंगे. Just the names and in short the process. Okay, so the first is conventional, जो normally किया जाता है वो है, and the other is no scalpel vasectomy. Okay, tubectomy में types नहीं है, it's just fallopian tubes excision and ligation. So vasectomy में दो है टाइप्स. कन्वेंशनल मतलब the surgical one with incision and with scalpel and incision, and the other is no scalpel.
ओके, तो इसमें क्या है, प्रॉपर कट लिया जाएगा बाय स्कैल्पेल. स्कैल्पेल इज अ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स. तो स्क्रॉटम कट ओपन किया जाएगा, देन द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड आउट, इट इज कट बाय बोथ द एंड्स. 1 to 4 सेंटीमीटर्स का गैप रखना होगा. कट पार्ट ही बेसिकली निकाल के वो गैप बन जाएगा, जिस वजह से स्पर्म्स आगे नहीं बढ़ेंगे, एंड जो कट एंड से उनको स्टिच कर दिया जाएगा ऑन आइदर साइड्स. ओके, सो दैट इज सर्जिकल, जिसमें प्रॉपर इंसिजन डन बाय स्कैल्पेल. लोकल एनेस्थेशिया देके ये होता है, राइट. नो स्कैल्पेल में क्या है, डिसेक्टिंग फोर्सेप्स आर इंसर्टेड through the scrotum inside, then the vas deferens is just taken out. पूरा incision लेके open up नहीं होगा, dissecting forceps अंदर जाएंगे, then search for vas deferens, take it out, cut it and ligate it. Okay, okay, remember ये सबसे common अभी भी conventional ही है. अब इस terminal method का सबसे important point है the reversibility is poor or low. See, प्रोसीजर में एक पार्ट ही ऑलमोस्ट निकल जाता है, लेट इट बी ऑफ सेंटीमीटर्स, बट अगर रिवर्सिबिलिटी इसका देखें, रिवर्सिबिलिटी इज व्हाट ने हमें वापस जो ट्यूब्यूल्स है वो इन पोजीशन इन फंक्शनिंग चाहिए, तो द चांसेस ऑफ इट बीइंग नॉर्मल आर वेरी लेस. सो दिस इज कॉल्ड एज विच मेथड, द टर्मिनल मेथड, the end method of contraception. Okay, so reversibility poor है, याद रखना बहुत जरूरी है. मेल्स में it is vasectomy, females में it is tubectomy. So if we compare male and females में vasectomy and tubectomy preferred and done, so 85% female sterilization is done comparatively. Male sterilization 10 to 15% only. Now the reasons are variable. Reasons variable होते हैं. Psychological hold, साइकोलॉजिकल रीजंस है, जैसे मैंने बोला स्पर्म नहीं आ रहा है बट सीमेन आ रहा है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी होता है, राइट. सो लेस ऑफ परसेंटेज इज सीन इन मेल स्टरलाइजेशन कंपेयर्ड टू फीमेल्स. नाउ लास्टली लेट्स सी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के साइड इफेक्ट्स एंड ऑफ कोर्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स व्हिच वी ऑलरेडी नो. साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के. सो लेट अस सी द साइड इफेक्ट्स ऑफ contraceptives. So except the which method जिसमें नहीं है contracept, I mean side effects, natural method. Except the natural methods, all other contraceptive methodologies show some side effects or the other. So side effects में क्या क्या आते हैं? The common ones we are seeing: nausea, vomiting, abdominal cramps, menstrual bleeding, heavy menstrual bleeding, irregular cycle, irregular menstrual cycle. ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बट ऑफ कोर्स उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है contraceptives के? Of course we know, so small family, happy family, proper educated kids, right? Family, the parents can afford raising 2 kids, 1 kid, right? So of course positive aspects ही ज़्यादा consider होंगे compared to the side effects. Okay, so that was all about the
methods of contraception. One more positive aspect is that, of course, we have already seen condoms protect the individual from STD, sexually transmitted disease, so common one being AIDS. AIDS से protection के लिए condoms help करते हैं. So you already know, but of course they will come under the positive aspects of the use of contraceptives. So that was all about methods of contraception.